तो हाथरस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा है क्योंकि यूपी सरकार ने बड़ा दावा किया है। यूपी सरकार का दावा यह कि एक वेबसाइट बनाकर दंगा कराने की साजिश हो रही थी और वेबसाइट का नाम था जस्टिस फॉर हाथरस। ये रातों रात बना दी गई और इस्लामिक देशों से इसके जरिए जमकर फंडिंग हुई और यूपी सरकार यह दावा कर रही है कि यह वेबसाइट बनाकर दंगों की साजिश थी और दंगा कराकर योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। यूपी सरकार इस वेबसाइट को लेकर के यह बड़ा दावा कर रही है और यह अपने आप में बेहद गंभीर दावा और गंभीर स्थिति की ओर इशारा करने वाली बात है। जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट एक बनाई गई और इस वेबसाइट के तार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े। इस्लामिक देशों से जमकर इसमें फंडिंग हुई। जांच एजेंसियों के हाथ भी बहुत चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए और मदद के बहाने दरअसल दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। यह दावा किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, और यह दावा है कि हाथरस मामले के बहाने दरअसल योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और देश भर में जातीय दंगे कराने की तैयारी थी। विपनेश मेरे साथ लगातार मेरी सहयोगी बनी हुई है, हाथरस से वो लगातार डटी हुई है। विपनेश, एक तरफ ये कोशिश होती है कि एक बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ और ना सिर्फ अन्याय दरिंदों ने किया लेकिन साथ ही साथ सिस्टम ने भी उसके साथ बहुत ज्यादा बेरुखी अपनाई, उसके बाद यह दावा अपने आप में कितना चौंकाने वाला नजर आता है क्योंकि इस तरह की संवेदनशील स्थिति पर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस दावे में सच्चाई है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा और न्यूज़ 24 ने ये बात पहले ही कह दी थी कि हाथरस केस में जिस इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे थे, इसके पहले पार्ट में इंसाफ के लिए आवाज़ उठ रही थी, लेकिन जैसे इसका पार्ट 2 शुरू हुआ उसमें मात्र नेताओं की सियासत ही नजर आई। लेकिन जो यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया है उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दावा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आरोप जो है यूपी सरकार की तरफ से लगाया गया है कि हाथरस में दंगा फैलाने के लिए, जातीय दंगा फैलाने के लिए एक वेबसाइट का गठन किया जाता है, उसमें हजारों लोगों को जोड़ा जाता है और इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वहां से फंडिंग होती है। मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। कांग्रेस से अलका लामा जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से रोहित चहल जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मौजूद है, स्टूडियो में सऊद मेरे सहयोगी मौजूद हैं और राहुल प्रकाश भी लगातार पल पल के अपडेट दे रहे हैं। बिना देरी की अलका लामा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जो यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि जस्टिस फॉर हाथरस इस तरीके की प्लानिंग, एक वेबसाइट का गठन, हजारों लोग उसमें जोड़े जाते हैं और उसमें इस्लामिक फंडिंग होती है। सीधा कह रहे हैं सीएम योगी कि विपक्षी पार्टियों का मकसद है जातीय दंगा फैलाने का। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो साफ सुन लीजिए, सिर्फ मुद्दे यस मैडम सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एक नई कहानी गढ़ी जा रही है और उन सभी लोगों को के आड़ में फंसाने की कोशिश होगी जो पीड़िता को न्याय देने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट के बस की नहीं है, उन्हें पता लग गया दंगे हो सकते हैं और फिर भी दंगे होंगे। क्यों? क्योंकि पीड़िता को न्याय देने की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। तो उसकी नाकामी, उसका नकारापन अजय बिष्ट के सर जाता है। अगर समय रहते सब कुछ पता है, लेकिन ये सब एक ध्यान भटकाने की है। उन्होंने कहा हमारी छवि, हमें बदनाम करने के लिए। अरे लानत है, जब बेटियों के बलात्कार हुए आप तो सभी बदनाम हो गए, आपकी छवि तो सभी खराब हो गई, आपको तो सभी कुर्सी छोड़ देनी। जी रोहित जी मैं आ रहा हूँ जवाब ले रहा हूँ आपसे, 2 बार लिए जवाब। आप में शर्म नहीं है अजय बिष्ट कि आप इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां अब रचने लग गए हैं कि साजिश और सांप्रदायिकता और दंगे। अरे सांप्रदायिकता कौन फैलाना चाहता है? जो पीड़िता के घर के बाहर बैठकर आपकी पुलिस के संरक्षण में धमका रहे हैं, दंगे वो कराना चाहते हैं। आपका संरक्षण प्राप्त है बलात्कारियों को भी और दंगाइयों को भी। ये साफ कहना चाहती हूँ। ये बिल्कुल आप ये बंद करिए अजय बिष्ट, ये बंद करिए आप। वेबसाइट तो निर्भया के टाइम पर भी खोली गई थी। ठीक है अलका जी, आपने अपनी बात रखी, इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी रोहित जी से। चैनल को भी कहूंगी, रोहित जी बोलिए। अलका जी कहना बंद करिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाकर पॉलिटिक्स कर रही है तो आपका चैनल टीआरपी के लिए खड़ा है? नहीं, मैं नहीं मानती कि आपका चैनल टीआरपी। ठीक है अलका जी, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, देखिए बिना इंटरप्शन आपकी बात आ गई, अब इस पर जवाब ले लेते हैं। रोहित आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। नाकामी छुपाने की कोशिश है, भटकाने की कोशिश है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा एंटोनियो मानियो जो सोनिया गांधी जी हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली के अंदर देखा, जब दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए उससे पहले देखिए, बकवास मत करिए, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही हैं अलका जी। अलका जी, किस तरीके की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? अलका जी को मैं जवाब दे दूं, अलका जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सच बोलने दीजिए। अरे एंटोनियो मानियो ने कहा था एंटोनियो मानियो के इशारे पे देश के अंदर दंगे किए जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंटोनियो मानियो के इशारे पे इस तरीके के दंगा फैलाने के प्रयास में लगी हुई है। अरे आप लोग जो है, अरे राजस्थान की पीड़िता कर रही है पुकार, कब आएंगे राहुल प्रियंका मेरे द्वार? अरे राजस्थान की रेप पीड़िता कर रही है गुहार कि कब आएंगे राहुल प्रियंका मेरे द्वार? अरे एंटोनियो मानियो उनके अलका जी, रोहित जी, ठीक है, उस बेटी के द्वार। साहू जी देखिए, मैंने बोला एंटोनियो मानियो ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कहा रामलीला मैदान के खड़े होकर कि बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? आप नाम ले रहे हैं रोहित जी, आप ये नाम ले रहे हैं क्या? इस वेबसाइट के पीछे आप सीधे तौर पर बोलेंगे कि जो नाम ले रहे हैं आप, उनका हाथ है? अगर आप बार बार ये नाम ले रहे हैं तो आप बताइए गंभीरता के साथ कि इस वेबसाइट के पीछे किसका हाथ है? आपको अगर लग रहा है तो आप सीधे बोलिए। साउथ जी, मैं आपने जिस तरीके बताया, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आया, और सबसे बड़ी बात उसके सपोर्ट में अभी 2 दिन पहले कौन डिबेट कर रहा था? यही भदौरिया जी जो बैठे हैं, ये वहां पर बैठ के उसके सपोर्ट में बयान कर रहे थे कि जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था रेप पीड़ित को छोड़ देना चाहिए निर्भया केस के अंदर, उसी के सपोर्ट में ये लोग आए थे। क्या राव सोनिया जी ने नहीं बयान दिया था दिल्ली के रामलीला मैदान में कि आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, बाहर निकलो, दंगा करो? क्या सोनिया गांधी जी ने नहीं कहा था? देश ने देखा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था। और सबसे बड़ी बात है किस तरीके से अपना दफ्तर बंद करके गए। नहीं, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो सीए एनआरसी के दौर को लेकर के आप हाथरस से कैसे जोड़ सकते हैं? कहा कि ताला लगाइए, वो आपको ठुकरा कर यहाँ से ताला लगा कर गए हैं क्योंकि आप पीएम केयर में फंड लेके आपने उनको चंदा देकर 6 साल तक मोदी जी को बहुत अच्छे लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है अलका जी एक एक करके आते हैं, एक एक करके। मिर्ची लग गए अलका जी, पानी पी लीजिए आप। आप तो सच एंटोनियो मानियो के बारे में सुन नहीं पाती है। जो एंटोनियो मानियो जो है निर्भया कराने में एक्सपर्ट है, उनके बारे में सच नहीं सुन पाती है। अपनी चिंता करिए, सर के ऊपर से अलका जी, आप दोनों नेता बहुत समझदार हैं। मैं चाहूंगी कि एक एक करके अपनी बात रखिएगा ताकि अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अनुराग भदौरिया जी आइए जरा चर्चा में, अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए। सर मेरा सीधा सवाल ये है कि जो योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को कोई मतलब नहीं है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, और साथ ही वेबसाइट के जरिए भी बड़ा आरोप लगाया गया है कि जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन दल करता है, सबको पता है। जाति धर्म की राजनीति दंगे कराने वाले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसी बोलना शुरू करते हैं देखो उनको परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि उनके अंदर में चोर बैठा हुआ है। ठीक है रोहित जी, सुन लीजिए, एक एक करके बात रखिएगा सर। नहीं रोहित जी को रोकिए, काय परेशान है, सुन लीजिए सर, सरकार जाने वाली है, सबने सुनी, आप भी सुन लीजिए। अनुराग जी बीच में नहीं बोले हैं, अब बोलने दीजिए उनको, बोलिए अनुराग जी। मैं कह रहा हूँ काय परेशान इतने भैया, बेतुक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, आप कहीं बायोडाटा दूसरी जगह भी लगा दीजिए, सरकार चली जाएगी, फिर प्रवक्ता कहाँ बनेंगे? रोहित जी देखिए, बार बार यही हो रहा है। अलका जी बोल रही है, अनुराग जी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बीच में आप आ जाए। मैं चाहूंगा एक एक करके बोले तो ज्यादा बेहतर है ना। अब आपने अभी बोला, अपनी बात रखी, इस पर 2 बार 3 बार आपको मौका मिला। अब अनुराग जी बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड बोलने। अनुराग जी, गांव का नाम तक नहीं पता, मैंने पूछा था ना आपको कि गांव का नाम क्या है पीड़िता के। अब अनुराग जी आप जवाब नहीं दे रहे, आप सीधे रोहित जी से बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे बात होगी? फिर रोहित जी ना गांव का पता है, उत्तर प्रदेश में दलित बेटी का बलात्कार हुआ, मैं नाम बता रहा हूँ। 12 राजस्थान में जहाँ पर बेटी का बलात्कार हुआ, नाम बता रहा हूँ। आप भेजिए सोनिया गांधी, तो राजस्थान की पीड़िता कर रही है, बलरामपुर की पीड़िता कर रही है। कब आएंगे अखिलेश, प्रियंका, राहुल मेरे द्वार? अरे भेजिए, ठीक है, लेकिन रोहित जी अभी हम इस बड़ी बात पर बात कर रहे हैं। ये बड़ा खुलासा है, यूपी सरकार ने दावा किया है। रोहित जी, मैं चाहूंगा कि कम से कम इस पर हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर हम बात रखें, टू द पॉइंट रखें, क्योंकि हाथरस मामले को लेकर के ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। और रोहित जी आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि अनुराग जी को कम से कम अनइंटरप्टेड बोलने दें और उनका जवाब आ जाए। अनुराग जी, मैं बोलने देता हूं सबको।
देखिए, लेकिन अनुराग जी सवाल का जवाब दीजिएगा। रोहित जी पर अगर आप सीधा निशाना साधेंगे तो फिर उनका जवाब भी आएगा। बीच में बोलते हैं इसलिए बोलना पड़ता है, क्या करे आदमी, मजबूर होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अब वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो कुछ तो बोलेंगे ना। अरे आपको लगता है कि अगर इस तरह की बात है समाज के अंदर में तो उस पर कार्रवाई करो, न्यूज क्यों बनाते हो? अरे चुपके से अगर किसी ने रोहित जी आते हैं, ध्यान रखिए, आपको दंगा फैलाने की कोशिश करता है, जाइए पकड़िए उसको। वो तो आप पकड़ोगे नहीं, क्योंकि आप पकड़ोगे कहां से? पकड़ना तो आपको डीएम को था, एफआईआर करनी थी डीएम के ऊपर, आपने की नहीं। आपको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाना था, आपने हटाया नहीं। डीजीपी को हटाना था, आपने हटाया नहीं। खुद को भी जाना चाहिए था हाथरस से। जब मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर बेटियों का सम्मान करते हैं तो आप हाथरस जाते, ठीक है, जाके वहां पे देख के व्यवस्था क्या है, तो आप अपनी जिम्मेदारी। ठीक है अनुराग जी देखिए आप इस पर जवाब देना चाहते हैं। रोहित जी आइए जल्दी से, आइए जवाब दीजिए। नाकामियां जो हैं और जो तमाम तरह की यहाँ पर लापरवाहियां थी उसको ढांकने की कोशिश है। अलका जी और अनुराग जी तो यही सीधे कह रहे हैं। अरे 5 सेकंड क्यों नहीं आखिर डीएम पर कार्रवाई हुई है अब तक? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा 5 सेकंड और दे दीजिए, मैं 5 सेकंड इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो अगर कोई सवाल ऐड करना चाहूंगी। और ये सीधा अनुराग जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, ये सीधा सवाल रोहित जी से। रोहित जी आपने मेरे सहयोगी का सवाल सुना, मेरा भी सुन लीजिए, इसमें मैं ऐड ऑन करती हूँ। सवाल ये है कि सर राज्य में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी थी शुरुआत से इस केस में। अगर आप गंभीरता बरतते तो ये विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। बेटी का आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, डीएम इस तरीके का घटिया बयान देते हैं, कोई एक्शन उसमें नहीं लिया जाता, मीडिया की एंट्री बैन कर दी जाती है, आपके विधायक इतना घटिया शर्मनाक बयान देते हैं। क्या सर आपकी कमियां नहीं थी? अगर आप इन पर तत्परता से काम करते, गंभीरता से एक्शन लेते तो आज विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। ये मौका खुद आपने दिया है। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने जो आपने बात कही हमारी सरकार है, लेकिन और हम बिल्कुल देखिए योगी जी ने तुरंत उनके ऊपर जो करना चाहिए। मैं आ रहा हूं, इस पर जवाब दूंगा, लेकिन एक हाथरस से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर ये कि हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर और हाथरस के चेयरमैन आशीष शर्मा अलीगढ़ जेल पहुंचे थे। ये अपने आप में बड़ी खबर। अलीगढ़ जेल क्यों गए थे? दोनों दरअसल कल सुबह अचानक से जेल पहुंच गए। दोनों लोग अचानक से जेल क्यों पहुंचे, ये सवाल है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि इसी जेल में गैंगरेप के चारों आरोपी भी बंद हैं। रोहित जी सीधा सवाल आपसे ही है, आखिर क्यों आपके सांसद जेल पहुंचते अलीगढ़ जहां पर रेप पीड़िता? मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राहुल क्या जानकारी इस बारे में पूरी डिटेल दीजिए। राहुल क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, राहुल के पास मैं जाऊंगा। लेकिन रोहित जी देखिए अब एक और बात आ गई है। शुरू से नेग्लिजेंसी, शुरू से लापरवाही और आपकी सरकार, कई सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जिस विषय की आप बात कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभी विषय आएगा, आपके रिपोर्टर बताएंगे तो ध्यान में आएगा, उस पर आगे नहीं, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरे सामने, तो आप देखिए। जवाब देंगे। अरे भाई क्यों जेल? अरे भैया आप बलरामपुर चले जाइए भैया, दलित बेटी है वो न्याय जी। अब आप बीच में बोल रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़े। बलरामपुर मैं जाऊंगा, जवाब आ जाए। नहीं, विषय से नहीं भटके कर देते हैं। रोहित जी किससे मिलने अलीगढ़ जेल में किससे मिलने गए थे ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। हाँ, देखिए तो इसका जवाब तो वो जो सांसद है वो देंगे जिसका जवाब। तो एक बात, लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है। अरे भैया आपके तो नेता मुलायम सिंह यादव है ना, आप उन पे भी जवाब दीजिए। बच्चे बलात्कार ही तो करते हैं, गलती तो हो जाती है। आजम खान महिला की चड्डी का अनुराग जी आप लगातार बोल रहे थे कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, अब सवाल पूछा जा रहा है तो आप जवाब नहीं देने दे रहे। और यही विडंबना है कि कोशिश यही होती है कि मेरा कॉलर तुम्हारे कॉलर से ज्यादा साफ है और तुम्हारा कॉलर ज्यादा गंदा है। ये अहम है और हाथरस मामले का पूरा इससे जुड़ा हुआ मामला। अगर इस पूरे मामले में ये खबर आ रही है रोहित जी कि आपके सांसद जा रहे हैं अलीगढ़ जेल, हालांकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं है कि ये कहां की है, लेकिन फिर भी ये हमारे सूत्र ये बड़ा दावा कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब है आपका?
साथ जी देखिए, पहली बात तो मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मैं मोबाइल से आपसे कनेक्टेड हूं, तो मेरे सामने स्क्रीन नहीं है कि मैं फोटो नहीं देख पा रहा। एक बात, दूसरी बात महत्वपूर्ण विषय यार है, सुन लीजिए भैया, अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 400 दंगे करवा दिए उत्तर प्रदेश में आपके समय में, अब यहाँ दंगा मत करिए। चलिए ठीक है, मैं राहुल के पास ज्यादा डिटेल के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप सबके पास आऊंगा। राहुल, क्या जानकारी इस पूरे बारे में, पूरी डिटेल दीजिए दर्शकों को। बेटी की भैया कब आएंगे? देखिए साउथ, किस तरीके की तस्वीर अब तक हम देखते आए हैं और देख भी रहे हैं, किस तरीके से घटनाक्रम रहा है, जांच चल रही है। अभी एक खास जानकारी मिली है कि अलीगढ़ जेल में आरोपी बंद है। SIT की टीम आरोपी पक्ष से मिली टीम से पूछताछ हुई थी। आज जेल जाएगी आरोपी पक्ष से आरोपियों से पूछताछ करने। वहीं दूसरी तरफ एक खास तस्वीर जो देखने को मिली है, अब आरोपियों से पूछताछ करने, वहीं दूसरी तरफ एक खास तस्वीर ये देखने को मिली है कि मौजूदा सांसद और जो चेयरमैन है हाथरस के, वो जेल गए थे, लेकिन कारण क्या है ये साफ नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि वो वहां जेल में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर दबाव बनाया जाए, कुछ और कारण रहा हो। हालांकि जिस तरीके से लोगों ने बातचीत करी है, जिस तरीके की बात हुई है, वो कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात थी जेलर से, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यानी आरोपियों से SIT पूछताछ करने जाएगी, उससे पहले मौजूदा सांसद और जो हाथरस के चेयरमैन है वो जेल पहुंचे थे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी पर हमारी नजर बनी हुई है, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ लगातार खास पैनल बना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।